आज अपन यूनिट नंबर एक मतलब एक क्या सभी यूनिटों के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। देखो जो आज मैं बताने वाला हूँ उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने अंदर जो भी साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी मतलब जानते हो ना कि सर बताएंगे जो क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे पक्का छपेंगे, ये क्लियर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखो अपन यूनिट नंबर एक की बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर एक में मैं जो क्वेश्चन लेके चलूंगा ना, ध्यान देना, इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें से देखना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन। तो देखो यूनिट नंबर एक में पहला क्वेश्चन जो एग्जांपल है तुम्हारे 6,72,120, ये अपने एग्जांपल है। इसमें गलती क्या होती है कि कई बार अपन घातांक के रूप में ना लिखे इनको और अपन सीधे करते हैं, तो उससे क्या एचसीएफ तो आता है लेकिन एलसीएम नहीं आता। और वो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करो। क्वेश्चन नंबर एक, तो 6 का फैक्टर होता है 3 गुना 2, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का जो फैक्टर होगा 3 की घात 2 गुणा, पहले 2 की घात लिखते हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और उसके लास्ट में रहेगा, चलो फैक्टर करके देख लेते हैं। इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 36, फिर 2 का भाग दिया अपन ने 18 बार गया, फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 9 बार, फिर 3 का भाग दिया अपन ने, कितनी बार गया 3 बार, और उसके बाद हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब 3 की घात 2 इंटू 2 की घात 3, क्योंकि 2 कितनी बार है 1 2 3, और 3 कितनी बार है 2 बार, 1 और 1 2। इसके बाद में 120 की बात करेंगे, तो 120 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे 120 के फैक्टर देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि सभी को आनी चाहिए। 2 का भाग देंगे अपन, कितना आएगा 60, फिर 2 का भाग देंगे 30, फिर 2 का भाग देंगे 15, और उसके बाद में 3 का भाग जाएगा 5 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 120 के फैक्टर देखे, 2 की घात कितनी है 1 2 3, उसके बाद में 3 एक बार है और 5 कितनी बार है 1 बार, 5 भी कितनी बार है 1 बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा इसका 6 72 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तब एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ और एक निकालना अपन को एलसीएम। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी घात लेनी है और तीनों में मिलना चाहिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे सबसे छोटी घात 2 की कितनी है 1, तो यहाँ पे आएगा 2, उसके बाद में 3 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 की सबसे छोटी घात कितनी है 1, 5 यहाँ पर है और दोनों में नहीं है, 5 नहीं लेंगे किसके अंदर एचसीएफ के अंदर, तो 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6। उसके बाद में एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम में क्या होगा, सबसे बड़ी घात लेनी है और प्रत्येक में यानी सबसे बड़ी घात 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी संख्या लेनी है सभी संख्या को। तो पहले सबसे बड़ी घात लो, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 3, 3 की सबसे बड़ी घात 2 और 5 की 1, सभी को गुणा कर दो, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का वर्ग 9 और 5 का 5, गुणा करेंगे, 8 को 5 से किया 40 और 40 को 9 से किया 360, क्योंकि 9 चौक 36 360। पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आएगा तो कितने नंबर में आएगा क्वेश्चन, 2 नंबर में। यहां से 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और वो 2 नंबर का आएगा। इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे, 29 और 91, 29 व 91, इसका निकालना है अपन को एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। पहले इसके फैक्टर करो, 29 नहीं है 26, 26 के फैक्टर 13 गुणा 2, इसके बाद में 91 के फैक्टर 13 गुणा 7, तब एक क्या निकालना अपन को एचसीएफ निकालना है और एक निकालना है अपन को एलसीएम। कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ रहेगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 13 दोनों में, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। उसके बाद में एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो एक बार लिखेंगे और बची हुई संख्या को लिख दो, और आपस में जब गुणा करेंगे 7 को 2 से किया 14 और 14 को 13 से करेंगे 182, कितना आएगा 182। तो ये क्वेश्चन खत्म। इसमें एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है, दोनों ध्यान रख लेना। तो ये तो गया एचसीएफ और एलसीएम दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में रूट वाला क्वेश्चन देखो,
देखो इस साल जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पुट आउट करिए, ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ऐसे में सोच रहे ना कि जैसे अपने अदर्स एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, 3 + 2 √ 5, 3 + 2 √ 5 वो नहीं आए, आ भी सकता है। तो 3 + 2 √ 5 इसको पहले इसको करते हैं अपन। तो 3 + 2 √ 5 एक कैसी संख्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना अपन को है या नहीं। अपरिमेय संख्या देगा क्वेश्चन में, परिमेय मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, परिमेय, यानी गलत मानो। तो यहाँ पे अपन ने मान लिया कि 3 + 2 √ 5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में परिमेय संख्या को, ये सॉल्यूशन है इसका, परिमेय संख्या को किसके बराबर लिख सकते हैं, P/Q के बराबर, P/Q के बराबर। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के पास लेके जाए, क्योंकि जिसके ऊपर रूट नहीं होता ना वो सभी परिमेय संख्या है, और जिसके ऊपर रूट होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि 3 कैसी है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के पास लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 √ 5, और यहाँ पे P/Q प्लस का किस में गया, माइनस में। उसके बाद में कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, कहाँ पे जाएगी, भाग के रूप में, और इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/2 P/Q माइनस का 3। तो यहाँ पे देखा ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नॉट इक्वल होगा। जब नॉट इक्वल होगा तो अपन नीचे लिख सकते हैं कि अतः हमारा माना गया विरोधाभास गलत है। क्यों, क्योंकि कैसे मान लिया अपन ने, परिमेय संख्या, लेकिन 3 + 2 √ 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद में जो √2 √3 दोनों में से मैंने पिछली जो वीडियो बनाई उसके अंदर है, दोनों का सॉल्यूशन उस पे देख लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाद यूनिट नंबर 1 में कुछ भी नहीं आएगा। तो यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब लेके चलते हैं यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन देखो, यूनिट नंबर 2 छोटे क्वेश्चन वीडियो बना रखी है, तो छोटे क्वेश्चनों की वीडियो देखना भी जरूरी है, क्योंकि वहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर की, वो सारे क्वेश्चन वहां से करने हैं, वहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, छोटे क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन जो आज लेके चल रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो, x² - का 3 एक बहुपद है, और बहुपद को हमेशा किसके बराबर लिखा जाता है, बहुपद को किसके बराबर लिखा जाता है, px के बराबर। px को किसके बराबर माना जाएगा, 0 के बराबर, और px जगह px का मान उठा के रख दो। किसका मान निकालना अपन को, x का मान निकालना है, तो x इससे नहीं रहेगा, संख्या इधर को जाएगी, माइनस किया तो प्लस में जाएगी, और यहाँ से जब वर्ग हटेगा तो रूट लगेगा, और रूट के आगे हमेशा क्या चलता है, प्लस और माइनस। जब प्लस और माइनस चलेगा तो यहाँ पे एक तो आंसर प्लस का होगा और एक आंसर किसका होगा, माइनस का। तो अपन कह सकते हैं x के 2 आंसर आ गए, एक आ गया प्लस का और दूसरा आ गया माइनस का। इसके बाद में इसी क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे सत्यता की जांच, देखो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होगा, c/a की। तो सत्यता की जांच सभी को पता है, चलो इसी करके बताते हैं अपन। अल्फा का मान कितना है, ये अपन ने अल्फा मान लिया और ये मान लिया अपन ने बीटा। तो देखो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, √3 प्लस बीटा का मान माइनस का √3 है, और जब प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, बराबर। यहाँ पे ए बी के मान, जहां पे x की घात 2 है वो a का मान होगा, a का मान कितना है, 1। अगर आगे कोई संख्या नहीं है कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में x वाला पद नहीं है, इसका मतलब b का मान कितना आएगा, 0, और एक इसका मान है, c का मान -3। तो देखो यहाँ पे b का मान कितना है, 0 बटे a का मान कितना है, 1। √3 से √3 कटेगा, 0 बचेगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे हमें से क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे LHS बराबर हो गया RHS के। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, √3 इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस के √3, c/a, c का मान है -3,
और a का मान है 1, √3 को √3 से, रूट वाली संख्या को समान संख्या से गुणा करेंगे रूट वाली को, तो रूट हट जाएगा और सिर्फ संख्या रह जाएगी। तो यहाँ पे रहेगा -3 और -3 में 1 का भाग देंगे तो -3। तो अपन ने देखा कि LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है, इसी प्रकार इसके जो क्वेश्चन है देखो, यहां से 5 क्वेश्चन बताऊंगा ओनली यूनिट नंबर 2 के अंदर से, और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपेगा। अगला क्वेश्चन देखो, x की घात 2 इसी में मैं पॉइंट बनाता हूं। पहला पॉइंट दे दिया अपन ने x की घात 2 माइनस के 2x माइनस के 8। इसी में दूसरा पॉइंट लिया अपन ने, चारों सिंपल करने, x की घात एक तो अपन ने सिंपल कर ही दिया माइनस के 7x, और इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिया अपन ने 3x की घात 2 माइनस का x माइनस का 4। देखो यहाँ पे एक मैंने सिंपल करके बताया और 3 तुमको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन मैं सिंपल कराता हूं और ये वाला कठिन सा है, इसको लेते हैं अपन, दोनों तुम कर लेना। तो पॉइंट नंबर तीसरे का सॉल्यूशन देखो, 3x की घात 2 बहुपद है, px के बराबर लिखेंगे। चलो पहले क्वेश्चन लिखता हूं, 3x की घात 2 माइनस का x माइनस के 4, सॉल्यूशन करो इसका। तो बहुपद को हमेशा px के बराबर लिखा जाता है, बहुपद को हमेशा px के बराबर लिखा जाता है, और px को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, और px की जगह px का मान उठा के रख दो, 3x की घात 2 माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। आगे वाली संख्या, अब इसके बाद में क्या करना अपन को, अब भाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे भाज्य गुणनखंड, देखो, और यहाँ पे ये चिन्ह लगाना मत बोलना है, इसलिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं px इसके बराबर होता है 0 के, इसलिए 3x की घात 2 माइनस का x माइनस के 4 किसके बराबर होगा, 0 के। आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा करो, 3 को 4 से किया, 4 3 12, 3 को 4 से करेंगे 12 आएगा, और इसके ऐसे फैक्टर करो, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। बीच में कितना है, 1, जहां पे कोई संख्या नहीं है वहां पे कितना दिखेगा, 1। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर भी हो गया, 3 में से 4 घटा दूंगा, माइनस का 1 आएगा, x किसी गुणा और 1 किसी गुणा हो रहा है x से, x और x। तो अपन कह सकते हैं कि -1 x जगह रख सकते हैं 3x प्लस का 3x माइनस का 4x। तो यहां पे रख दो 3x की घात 2 प्लस का 3x और माइनस के 4x माइनस का 4 बराबर 0 बराबर 0। और जैसे तुमने फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद में कितने के जोड़े, 2 के जोड़े बनेंगे, कितने के, 2 के जोड़े। आगे वाले जोड़े से अगर संख्या कॉमन आ रही है तो कॉमन नहीं, x तो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अपन ने कॉमन कर लिया, 3x कॉमन लिया, क्योंकि संख्या भी कॉमन है, x भी कॉमन है, 3 बाहर लिया, x बाहर लिया, क्या रह गया, x। इसके बाद में 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, कोई संख्या ही नहीं बची, और जहां पे कोई संख्या नहीं बचेगी ना वहां पे हमेशा कितना बचेगा, 1। इसके बाद में ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम रहेंगे, बराबर में 0 लगा दो। क्या लगानी है अपन को, 0। अब इस कोष्टक की मिलान किससे करनी है, जोड़े से करो। चिन्ह मैंने कल ही बताया पिछली वीडियो में कि अगर यहाँ पे समान चिन्ह है तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे देखा कि ये माइनस का और ये प्लस का असमान चिन्ह है तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे देखो 4x, यहाँ पे क्या नहीं है, 4 नहीं है, आ गया, ये आ गया, ये आ गया ना। इसका मतलब है जो यहाँ पे नहीं दिखेगा ना उसको बाहर ला दो, जो यहाँ पे नहीं दिखेगा उसको बाहर रख दो, रख दिया अपन ने। उसके बाद में और जिसकी शकल मैच करे उसके बाहर लिया, शकल मैच कर गई, इसकी भी कर गई, ये लो x प्लस का 1 अपन ने बाहर लिया, क्या बच गया, 3x, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस के 4 बराबर में क्या रहेगा, 0। इसके बाद में जब x प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के, और एक बार 3x माइनस के 4 किसके बराबर होगा, 0 की। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस का है वो माइनस में होगा, और जो यहाँ पे 3x यहीं रहेगा, संख्या इधर को जाएगी, माइनस की है प्लस में जाएगी, और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी ना तो कहां पे आएगी, भाग के रूप में। तो x का दूसरा आंसर क्या आएगा, 4/3। इसके बाद में शून्याङ्कों की जांच अभी जो मैंने बताई है वैसे करना है, अलग से कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन तुमको करने हैं,
इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। अपन लेके चलते हैं दूसरा, जो एक और पोर्शन है ना अपना, उसमें एक क्वेश्चन कराता हूं मैं। मेथड सभी का सेम रहेगा, ये सारे क्वेश्चन बता लेना और प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को एक क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में लिख देना। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करें अपन, मेथड याद रखना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या लिखना है, दिया है, देखो मैं पहले मेथड लिख रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चन पुट करेंगे। तो दिया है माइनस का b बटा a, और क्या देगा उसमें c बटा a, b बटा a माइनस का c बटा a। इसका मतलब है शून्यांकों का योग देगा और शून्यांकों का गुणन देगा। और यहां अपन देखते हैं कि a, b और c के मान देखेंगे। तो अपन क्या देखेंगे, a, b और c के मान देखेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद a x की घात 2 प्लस का bx प्लस का c के रूप में होता है ना। तो के रूप में रखने पर, और जब इस रूप में रखेंगे तो a की जगह a का मान, इसलिए अपन कह सकते हैं a की जगह a का मान, b की जगह b का मान और c की जगह c का मान। चलो एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं अपन, और वो क्वेश्चन लिया अपन ने √2, जैसे क्वेश्चन दिया कि √2, 1/3, जिसमें शून्यांकों का योग और गुणन दे रखे, जिसका नाम पहले आएगा उसका नंबर भी पहले आएगा। इसका मतलब पहले नाम बोला उसने कि शून्यांकों का योग √2, शून्यांकों का गुणन 1/3। अरे जिसका नाम पहले उसका नंबर पहले, जिसका नाम बाद में उसका नंबर भी बाद में रहेगा। अब बताओ यहाँ पे a का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे a का मान है ही नहीं, a की तो शक्ल तो सेम रहेगी ना। ये तो है नहीं कि a का मान यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो एक काम करो, a का मान समान करो। a का मान समान कैसे करेंगे, इस संख्या को ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर दो। कैसे, ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर दो। और जब ऊपर और नीचे 3 से गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा, 3√2/3। क्यों, क्योंकि 3 से 3 कटेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो a का मान 3 और यहाँ पे a का मान 3, तो अपन रख सकते हैं a का मान कितना है, 3। b का मान कितना है, अगर यहाँ पे प्लस का है तो माइनस में लिखो। b का मान ध्यान रख लेना, b का मान ध्यान रखना है कि अगर ये प्लस का है तो माइनस में, और माइनस का है तो प्लस में। c का मान कितना है, 1। c का मान कितना है, 1। और ये अपन ने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, a की जगह a का मान रख दो। a का मान रख दिया अपन ने 3x की घात 2। b का मान कितना है, माइनस का 3√2x, और c का मान कितना है, प्लस का 1। ये क्या अपना आंसर। तो देखो ऐसा क्वेश्चन √2 वाला है, कोई जरूर नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आए संख्या साफ कर दो। जैसे अपन ने अगला क्वेश्चन दे दिया इसने कि 1/4 माइनस का 1/4, ये रखो यहाँ पे, और रखे अपन आंसर ला देंगे। a की जगह a का मान रखेंगे, b की जगह b का मान, और c की जगह c का मान। फॉर्मूला सेम रहेगा, अपन को ओनली संख्या चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके बाद में यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं अपन। इससे बाहर नहीं आएगा यूनिट नंबर 2 में, पढ़ लेना इसको। यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में अपन क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो बड़े क्वेश्चन की बात हो रही है, छोटे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है सभी यूनिटों की। ऐसे क्वेश्चन यूनिट नहीं है जिसकी नहीं समझाए, सभी यूनिटों के समझा रखे अपन ने। तो यूनिट नंबर 3 के बड़ा क्वेश्चन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके चलूंगा मैं, यहां से ओनली 4 क्वेश्चन लेके चलूंगा, और 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कि एक आयताकार बाग, एक बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसके लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है,
4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाग की विमाई याद करनी है, भाग की विमाई ज्ञात कीजिए। तो भाग की विमाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ा करो, बड़े क्वेश्चनों में क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, आंसर आएगा। कैसे, देखो कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई किससे, चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। ये लो, ये आयताकार भाग, क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो ये तो क्या है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई। कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चलो अपन ने इसको मान लिया कि ये x है और ये y। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 3 होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर मानने, अपन ने मान लिया कि एक x है और दूसरा y है। तो देखो यहां पे, तो माना आयताकार भाग की, पहले मान लिया लंबाई x है तथा चौड़ाई y है। लंबाई x मीटर मान लिया अपन ने और चौड़ाई y मीटर मान ली। तब यह प्रश्न अनुसार, अब जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन आई। यूनिट दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए कितनी समीकरण बनेगी, 2। तो यहाँ पे देखो, माना कि आयताकार भाग की लंबाई x है और चौड़ाई क्या मान ली, y। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर कितनी शर्त आएंगी, हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त आएंगी। शर्त फर्स्ट और शर्त सेकंड। पहली शर्त क्या बोल रहे थे, आयताकार भाग जिसकी लंबाई क्या मानी अपन ने, x, जिसकी लंबाई किससे, चौड़ाई क्या है, y। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये तो लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, बराबर करना है मेरे को, 4 और जोड़ दो। अरे सपोज करो ये 8 है, ये 4 है, 4 अधिक है और यहाँ पे बराबर करने के लिए 4 ऐड ही तो करना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे अपन ने 4 ऐड किया और समीकरण नंबर 1 बन गई। इसके बाद में सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त है कि उसका अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप, पूरा नहीं, अर्ध। अर्ध का मतलब है 2 का भाग देंगे आधा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और वो कितना है, 36। तो यहां पे देखो लंबाई क्या मानी अपन ने, x, चौड़ाई क्या मान ली, y, और बराबर कितना आ गया, 36। समीकरण नंबर 2। क्या मैं समीकरण 1 से x का मान रख सकता हूं, रख सकता हूं। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। x का मान रखना है, x की जगह y प्लस के 4 प्लस y बराबर 36। क्यों? क्योंकि x जगह x का मान उठा के पुट कर दिया अपन ने, क्या, y प्लस के 4, 1y 2y प्लस के 4 बराबर 36। संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, 36 वही है और संख्या के पास जाएगी ना, तो प्लस की है तो माइनस में जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी। 2y बराबर 36 में से 4 घटाओ 32, कितना बचेगा, 32। और कोई संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, काट दो सीधा ही। तो बताओ y का मान कितना आ गया, 16 मीटर। इसका मतलब है उसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी है, 16 मीटर। अभी किसका मान निकालना है, x का। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y का मान कितना है, 16 प्लस के 4 बराबर 20 मीटर। कितना आया, 20 मीटर। तो नीचे क्या लिखना है, अतः आयताकार भाग की लंबाई, और लंबाई तो कितनी है, 20 मीटर, तथा आयताकार भाग की चौड़ाई
और वो कितनी आ जाएगी 16 मीटर। ये अपना आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा अपना आंसर। इसके अलावा दो क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं मैं। तीनों में से एक क्वेश्चन टपकेगा, तीनों में से एक क्वेश्चन टपकेगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये क्वेश्चन जो भी मैं लेके आ रहा हूं, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और तुम्हारे लिए सारे मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए सभी से एक ही बात बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको बार बार देखो। अगर नहीं आ रहा समझ, एक बार, दो बार नहीं, 3 बार देखो, ताकि ये क्वेश्चन अपने समझ आए और बोर्ड एग्जाम में कर पाए। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तीन गुणी है, उन्हें याद कीजिए। उन्हें याद कीजिए। देखो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। अपन ने बताया यूनिट नंबर 3 चल रही है, इसमें हर क्वेश्चन के अंदर कितनी कंडीशन बनेगी? 2। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, माना पहली संख्या, और पहली संख्या अपन ने मान ली x है, तथा दूसरी संख्या y है। प्रश्न अनुसार जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न क्या बोल, हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त आएंगी, ये भी ध्यान रख लेना। हर क्वेश्चन के अंदर कितनी शर्त आएंगी? 2। पहली शर्त देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन ने यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या मानी है ना, इसमें मानो बड़ी संख्या, क्योंकि अंतर बड़ी में से घटाएंगे छोटी को, तो मानो बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। छोटी संख्या माने अपन ने, और बड़ी संख्या में से जब मैं छोटी संख्या को घटाऊंगा तो अंतर आएगा 26 का। कितना आएगा? 26 का। उसके बाद में और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। अपन ने मान लिया कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की कितनी गुणी है? 3। क्या करना है? बराबर। गुणी का मतलब है, सपोज करो यहाँ पे तो ये 13 और यहाँ पे 39, नहीं यहाँ पे 39 है और यहाँ पे कितना है? 13। 13 को कितना करना है? 39 करना है। 13 को कितना करना है? 39। किससे गुणा करेंगे? देख लो, ये 3 गुणी है, 13 गुणा 3, 13 गुणा 3। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। इसका मतलब है इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, तभी तो बराबर होएगा। तो यहाँ पे y को किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, और तब जाके क्या हो जाएगा? आपस में बराबर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में x का मान है, किस में रख दो? 1 में। तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या अपने पास? x माइनस के y बराबर 26, लेकिन x का मान कितना रखना है? 3y माइनस के y बराबर 26। 3 में से 1y घटेगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 1 है और ये 3 है। 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, और वो भी प्लस का बचेगा। बराबर में 26, कोई संख्या कटेगी ना
तो y का मान कितना आएगा यहाँ पे 13। गुणा के रूप में से हटेगी, भाग के रूप में जाएगी, सीधा ही काट दो। 2 एकम और ये कितने बार कटेगा 13 बार। कितने बार कटेगा 13 बार। तो y का मान कितना आएगा 13। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है 13। बताओ x का मान कितना आएगा, 13 को 3 से करा 39 आ गया। कितना आ गया 39। तो यहाँ पे अपन ने देखा नीचे क्या लिखना है, अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या और बड़ी संख्या क्या माने अपन ने x। बताओ x का मान कितना आया 39। और आगे क्या लिखना है, तथा छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या मान लिया अपन ने y, और y का मान कितना आया 13। ये क्या अपना आंसर, ये क्या अपना आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, अपन ने बताया यूनिट नंबर 3 है, कंडीशन वही माना। देखो ये सेम पैटर्न रहेगा। माना क्या मानना है, कोण की बात कर रहे हैं तो माना बड़ा कोण, और बड़ा कोण क्या मान लिया अपन ने x, तथा छोटा कोण क्या मान लिया अपन ने y। वही तरीका रहेगा प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे क्वेश्चन करेंगे। और हर क्वेश्चन के अंदर कितनी शर्त आएंगी, हर क्वेश्चन के अंदर 2 शर्त आएंगी। कितनी शर्त आएंगी 2। पहली शर्त इसके अंदर दिख रही कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहली शर्त है नहीं, नाम दिया उसका मतलब है कि दूसरी शर्त ये, जहां पे संपूरक आ गया, जहां पे पूरक आ गया, पूरक का मतलब होता है 90 और संपूरक का मतलब होता है 180। तो दो संपूरक, इसका मतलब x प्लस y दोनों का योग कितना होगा 180। कितना होगा 180 रहेगा। तो ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी शर्त है ना, वो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या माना अपन ने x, छोटा कोण क्या मान लिया y, और उससे कितना अधिक है 18। जब ये 18 बड़ा कोण 18 डिग्री इससे अधिक है तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 18 जोड़ेंगे ना तब बराबर होगा। तब क्या होगा बराबर। समीकरण नंबर 2, क्या समीकरण नंबर 2 में x का मान है। तो यहां से समीकरण x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 180, लेकिन x का मान क्या है y प्लस के 18। रख दो यहाँ पे y प्लस के
18 प्लस y बराबर 180। देखो यहां से x का मान उठाया, यहां पे पुट किया अपन ने y प्लस के 18 एक y कितने y हो गई 2y। उस संख्या को संख्या के पास लेके जाओ, 180 y है, 18 इधर को जाएगा घटेगा, तो यहां पे रहेगा 2y, 180 में से घटेगा कितना घटेगा 18, कितना बचेगा 162। और 162 को जब काटेंगे ना कि 162 बटे वही संख्या गुणा के रूप में से हटेगी, कहां पे जाएगी भाग के रूप में। बताओ y का मान कितना गया 81, भाग देकर चेक करो कितना आएगा 81, तो यहाँ पे y का मान आ गया। अब y का मान किस में रख दो समीकरण 2 में, x का मान है तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या है x बराबर y प्लस के 18, और मेरे को x का मान निकालना है और y का मान इसमें रखना है। तो y का मान जब इसमें अंदर पुट करेंगे कितना 81 प्लस के 18, तो बताओ x का मान कितना आएगा, ऐड करेंगे 99 आएगा। इसका मतलब है कि बड़ा कोण 99 और छोटा कोण कितना है 81। नीचे करेंगे आता है बड़ा कोण x की जगह x का मान तथा छोटा कोण y की जगह y का मान रखेंगे। तो इस प्रकार अपन ने देखी ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, यूनिट नंबर 3 में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितना 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं अपन, इसके बाद में इस यूनिट का दी एंड करते हैं अपन। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इस यूनिट में, लास्ट क्वेश्चन है और ये अपन x माइनस का y इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब समीकरण बन के कोई सी भी आ सकती है। 2 समीकरण देगा वो कितने समीकरण देगा 2, और 2 समीकरण देके बोलेगा कि विलोपन या प्रतिस्थापन कोई सी विधि से भी करो। अगर उसने नाम दिया कि विलोपन विधि से करना है तो विलोपन से करना है, और प्रतिस्थापन दिया तो प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा इसको। कैसे, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, x और y का मान पूछेगा। तो देखो इसमें अगर वो नाम देगा तो विलोपन विधि का नाम देता अधिकतर। चलो अपन इसको विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि का मतलब है किसी एक की शकल मैच करनी है, और यहाँ पे अपन ने देखा कि जो y की शकल है ना वो पहले से मैच कर रही है, y की शकल मैच। तो यहाँ पे विलोपन विधि का मतलब है कि नीचे वाली समीकरण का चिन्ह पलट के ये प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, और ये भी प्लस का है जो माइनस, तो काट दो। y से y क्या हो गया, नहीं पहले से एक प्लस और एक माइनस है, तो इसका मतलब है समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह असमान थे पहले से ही, ये माइनस का और ये प्लस का। तो जब प्लस और माइनस पहले से है तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, y से y कटेगा, y से y कटेगा, और क्या बचेगा 2 और 1 3, x यहाँ पे बचेगा 18 3 कितना हो गई 21, 3 से काटा कितना आ गया 7। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया 7। x का मान किस में रखो, समीकरण 1 या 2 में रख दो, किस में रखना है बताओ। तो x का मान जो तुमको सिंपल लगे ना उसमें रखना है। x का मान समीकरण 1 सिंपल दिख रही है, देखो दिख रही है ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है, x की जगह x का मान रखना है, और वो भी कितना है 7 माइनस y बराबर 18, माइनस y यही रहेगा, 18 वही है, संख्या संख्या के पास जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी, और घटेगा तो माइनस का y इज इक्वल टू 18 में से 7 घटेगा माइनस और प्लस के 11 बचेगा, और कोई संख्या मतलब यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, y का मान निकालना वो माइनस y का मान नहीं, और यहाँ से माइनस हटेगा ना संख्या के पास में लग जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। यूनिट नंबर 3 दी एंड। अब यूनिट नंबर 4 की चलते हैं।
अब देखो यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे अपन। तो यूनिट नंबर 4 में जो क्वेश्चन आएंगे और कहने का मतलब है जो बताऊंगा ना वो आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ना। तो देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 पहला क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। वैसे बता दूं कहां से आएगा, ये देखो 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पढ़ लेना, 3 नंबर का मैटर मिल जाएगा, याद रहेगा। 3 और 4 दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और वो भी 3 नंबर का आएगा। चलो इसका सॉल्यूशन करके बताता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, 182 हो। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, चलो इसको साफ कर देता हूं, लिख लेना इसको। 4.2 में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसी दो संख्याएं। तो अपन ने मान लिया कि माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या मान लिया अपन ने x, और जब पहली संख्या x मानी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी इसमें दो संख्याओं का योग 27 है, और जब x पहली संख्या है तो 27 में से घटा दो, जो घटेगा फिर जो बचेगा वो कौन सी संख्या आएगी, दूसरी। इसके बाद में प्रश्न अनुसार पर्सन क्या बोल रहे हैं, देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, ठीक है, और उनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब है जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुणा करेंगे, जब x को अपन गुणा करेंगे 27 माइनस x से तो कितना आएगा 182, उनका गुणनफल कितना है 182। गुणा करो, x को इससे करेंगे, पहले 27 को x से किया 27x माइनस x को x से किया x की घात 2 बराबर 182। ये पूरे पद को इधर को लेके जाओ, ये पूरे पद को इधर को लेके जाएंगे, जो माइनस का है ना वो प्लस में, जो प्लस का है वो माइनस में, और यहाँ पे बराबर में प्लस में है 182, क्या बच गया 0। अब इसके बाद में सेम वही यूनिट नंबर जो 2 में किया था ना अपन ने, वैसी प्रोसेस रहेगी। आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा करो, आगे 1 है पीछे कितना है 182, गुणा किया 182। इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटाओ बीच वाली संख्या लाओ। अगर अपन इसके फैक्टर करेंगे 14 गुणा 13 आएगा, और 14 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, बीच वाली संख्या आ गई ना, माइनस की है तो माइनस का 14 माइनस का 13 कितना हो गया माइनस के 27, x से गुणा हो रहा है x और x। तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं x की घात 2 माइनस 27x जगह माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस का 182 बराबर 0। इसके बाद में देखो, इसको मैं साफ करता हूं, दो के जोड़े बना दो, आगे वाले जोड़े से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, x कॉमन आएगा, x अपन ने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1x, और यहाँ से x 12 आएगा, संख्या रहेगी, ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम रहेंगे, बराबर में 0 आएगा। इस कोष्टक की मिलान जोड़े से करो, पहले चिन्ह देखो, ये माइनस का ये प्लस का ऐसा मान चिन्ह बाहर माइनस, यहाँ पे 13 यहाँ पे 13 दिखा ही नहीं, आ गया ये बाहर आ गया, देखो अब दोनों की शकल मैच कर गई है ना, बाहर ले लो, x माइनस के 14 बाहर लिया, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया माइनस का 13 बराबर में 0। इसके बाद में पहले इसको 0 के बराबर रख दो कि जब x माइनस के 14 किसके बराबर 0 के, तो x का मान कितना गया 14, और उसके बाद में जब x माइनस का 13 बराबर है 0 के, तो x का मान कितना आएगा 13। तो यहाँ से x के दो मान आए, एक बार 14 रखेंगे यहाँ पे तो 27 में से 14 घटेगा 13 बचेगा, और जब 13 रखेंगे यहाँ पे तो 27 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा 14। इस प्रकार दोनों संख्या पर निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की देखो मैं समीकरण बना रहा हूँ, आगे का पैटर्न वही रहेगा, वही 13 और
14 दोनों संख्या आएगी। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो मैं बोलता हूं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि रेगुलर। कैसे? एक अपन ने x मान लिया, दूसरा मानना पड़ेगा x प्लस का 1। तो माना कि वे दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x है और दूसरा x प्लस का 1 है, जिनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, और वो भी कितना है 365। तो देखो x के घात 2 प्लस इसको खोलेंगे a प्लस b के फॉर्मूले से, a का वर्ग प्लस b का यानी 1 का वर्ग a प्लस x को 1 से किया x और x को 2 से किया 2x बराबर 365। 1x की घात 2, 1x की घात 2 कितनी हो गई 2 प्लस के 2x, और ये इधर को आएगी ना संख्या, तो 365 में से तो चलो पहले लेके आएंगे तो माइनस में आएगी बराबर 0। तो 2x की घात 2 प्लस के 2x, 365 में से 1 घटेगा, माइनस के 364 बचेगा, बराबर क्या आएगा? पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और यहाँ पे जाएगा 182 बराबर 0। आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से गुणा किया, 182 है, 182 का ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ो घटा बीच वाली संख्या लाओ, बीच में कितना है 1। अगर मैं 14 को 13 से गुणा करता हूँ 182 आते हैं, और अगर 14 में से 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 1 प्लस का है ना, x से गुणा कर दो। तो यहाँ पे अपन जो एक x है ना उसी जगह रखेंगे, 14x माइनस के 13x, फिर वही सेम पैटर्न रहेगा और आंसर भी वही आएगा। ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आगे तुम कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है 3x की घात 2 माइनस के 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। विविक्ति कर याद करना है, और अगर इस मूलों की प्रकृति होगी, प्रकृति का मतलब है अगर d का मान 0 से बड़ा या d का मान 0 के बराबर होगा तो आगे श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना है 3, b का मान माइनस का 2, और c का मान कितना है 1/3। 1 इसको तुम सिंपल भी कर सकते हो, पहले सिंपल करो चाहे, चलो रहने दो, 1/3। तब है d बराबर 20 वर्ग माइनस का 4ac, b की जगह b का मान रखो, वर्ग माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 1/3, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, माइनस 3 से 3 काट दिया अपन ने, तो माइनस का माइनस 4 को 1 से किया, 4 एकम 4, और 4 में से जब 4 घटेगा कितना बचेगा 0। इसका मतलब b का मान किसके बराबर आ गया 0 के। तो इसका क्या है मूलों का अस्तित्व है, और जब अस्तित्व होगा तो आगे क्या लगाना श्रीधराचार्य सूत्र, और ये याद होने चाहिए श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b इस वर्ग माइनस का 4ac बटे में क्या आएगा 2a, बटे में क्या आएगा 2a। तो देखो यहाँ पे इसका मान निकाल लिया, यहाँ पे तो 0 रख देंगे, b की जगह b का मान रखेंगे माइनस का 2 बटे 2, और a का मान कितना है 3। इस प्रकार आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? आगे चलो मैं इसको कर ही देता हूं। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस माइनस, और इसका मान तो कितना है 0 है ना, अभी तो किया अपन सिंपल, बटे 2, और a का मान कितना है 3। तो x बराबर 2 प्लस माइनस का रूट 0 का रूट लेंगे 0 रहेगा, और 3 को 2 से किया अच्छा है, तो एक बार प्लस से ले लो, और जब प्लस से लेंगे
यानी प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। माइनस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 2 प्लस 0/6, और अगर अपन 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे वही संख्या रहेगी, कटेगा 1/3 आएगा। इसमें देखो एक बार माइनस चिन्ह ले लो तो 2 माइनस का 0/6 घटेगा वही रहेगा 2/6, और x का मान आएगा 1/3। तो दोनों में आंसर क्या आया? सेम आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है के x माइनस का 2 प्लस के 6 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना है। और इसमें दिया है, क्या दिया है? दिया है दिया है कि समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे, 2 वास्तविक और दोनों मान कैसे होंगे? बराबर होंगे। उस कंडीशन में डी का मान क्या होता है? 0 के बराबर। पहले समीकरण को सिंपल कर दो, और सिंपल करेंगे तो x को x से करेंगे, x से घात 2 माइनस x को 2 से किया 2x प्लस का 6 बराबर 0। मान उठा के रखो, डी की जगह डी का फॉर्मूला 20 वर्ग माइनस का 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है? ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। बताओ b का मान माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? बराबर 0। 2 का वर्ग 4, k का k स्क्वायर माइनस 6 को 4 से किया 24k, 4k यही रहेगा। ये संख्या इधर को जाएगी, माइनस की है तो प्लस में गई, k से k कट गया और 4 से काटा 6 बार। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि k का मान कितना आ गया? 6। k का मान कितना आ गया? 6। और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन लेके चलूंगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन अपना, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? तो इसमें क्या निकालें अपन को? इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सॉल्यूशन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 800 मीटर वर्ग। देखो यहाँ पे माना बगिया की लंबाई x, ये आम की बगिया आयताकार है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई किसमें आती है? आयत के अंदर। तो अपन ने मान लिया कि आम की बगिया की लंबाई x है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर ये x है लंबाई चौड़ाई से, तो इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर लंबाई चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दुगनी का मतलब है 2 से गुणा करना है। तो माना कि
बगिया की चौड़ाई मान लो पहले, तो माना बगिया की चौड़ाई x है यानी x मीटर, तथा बगिया की, अब बताओ बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल 800 मीटर, तो इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो कितना है 800 मीटर। तो लंबाई की जगह लंबाई का मान x, चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान 2x बराबर 800 मीटर। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x की घात 2 बराबर 800 मीटर। 2 से काटा अपन ने 400 बार कट गया, और यहाँ पे देखा x की घात 2 बराबर 400, और अगर यहाँ से वर्ग हटेगा तो रूट लगेगा, और 400 का जो वर्गमूल होता है ना वो होगा 20। कितना होगा 20। अतः आम की बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, और चौड़ाई तो हो जाएगी 20, और ये कितनी हो जाएगी 40। ये कितनी हो जाएगी 40। तो नीचे क्या लिखना है, अतः आम की बगिया की चौड़ाई 20 है, 20 मीटर, तथा उसकी बगिया की लंबाई 40, क्योंकि जब 20 को 2 से करेंगे 40 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो अगली वीडियो लेके आऊंगा उसमें जो भी यूनिट रह गए ना, उस सभी यूनिटों के बड़े क्वेश्चन लेके चलेंगे, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है।